मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये एक स्टोरी है एक हाथी की, जो कि अभी अभी दुनिया में आया है, दुनिया को जानना शुरू किया है। तो जो महावत है, उसने उसको एक छोटी सी रस्सी से, पतली सी रस्सी से बांध दिया, एक खूंटे से। बच्चा शरारती है, उसने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद महावत उसे पहले से ज़्यादा मोटी रस्सी से बांध देता है। हाथी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसने कोशिश की तोड़ने की, लेकिन वो रस्सी अभी भी नहीं तोड़ पाया। धीरे धीरे करते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रस्सी का साइज भी मोटा होता चला गया। अब हाथी शानदार विशालकाय, एक बहुत बड़े आकार का हाथी, जो कि पूरी तरह से सशक्त हो चुका है। और अब उसको एक ऐसी जंजीर से बांध दिया गया है जिसे चाहे तो वो एकदम से तोड़ देता है, तोड़ सकता है, लेकिन वो उसे तोड़ता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये जानते ही हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करता है। चाहे तो वो एक सेकंड में उस जंजीर को तोड़ सकता है, मगर वो उसे नहीं तोड़ता है। क्यों? क्योंकि उस महावत ने उस जंजीर से उसको नहीं बांधा, उसकी उस सोच को बांध दिया है कि तुम ये रस्सी नहीं तोड़ सकते। उसे मालूम है, उसने बचपन में भी कई बार प्रयास किया है, मगर वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया। तो अब वो कोशिश करना ही बंद कर देता है और ये मान लेता है कि मैं इसको कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। कुछ ऐसी ही रस्सियां हम लोगों ने भी अपने आप से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से बांध दी हैं। ये रस्सी कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करना किस्मत की बात होती है। हम बहुत सफल नहीं हो सकते। हम में वो बात नहीं है जो औरों में है। हमारे अंदर ये लिमिटेशन है, हमारे अंदर ये वीकनेस है, ये कमजोरी है, ये प्रॉब्लम है, और हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ये रस्सी हमारे आसपास हमारी सोच से भी बांधी गई है, चाहे वो हमने खुद बांधी हो, चाहे वो किसी और ने बांधी हो, मगर हम भी उस रस्सी से बंधे हुए हैं। एक वर्ड बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, वैसे तो थंबनेल देख करके भी आप समझ गए होंगे। मैं बात करने वाला हूं एटीट्यूड की। बहुत सारे लोग एटीट्यूड को कुछ अलग ही समझते हैं, हम भी कुछ और समझते थे, मगर एटीट्यूड का मतलब है जिंदगी देखने का नजरिया। सिचुएशन सबके साथ एडवर्स होती हैं, सबके साथ अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, लेकिन उस बुरी सिचुएशन में आप कैसा एक्ट करते हो, इसको ही एटीट्यूड कहते हैं। जैसे आप साइकिल से एक रोड पर जा रहे हैं और एक स्पीड ब्रेकर आया। बहुत सारे लोग स्पीड ब्रेकर को एक रुकावट समझ करके स्पीड को कम करके आराम से उतर जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग स्पीड को बढ़ा करके झटके से उसके ऊपर से उतर जाते हैं, और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि स्पीड ब्रेकर आपको संभलने का मौका दे रहा है और दोबारा से मजबूती से खड़ा होने का अवसर दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही स्पीड ब्रेकर से आप उतरते हैं, आपकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। तो रुकावट आपको रोकने के लिए नहीं, आपको टेस्ट करने के लिए आती है। जब मुश्किलों का हथौड़ा इंसान पे पड़ता है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कांच से बने होते हैं, जो चूर चूर हो जाते हैं, और एक वो जो लोहे से बने होते हैं, जो फैल जाते हैं प्रॉब्लम के सामने कि आजा देखते हैं क्या करते हैं। तो ये एटीट्यूड है। प्रॉब्लम दोनों के साथ आ रही है, एक उस प्रॉब्लम से घबरा रहा है और एक उस प्रॉब्लम को फेस करना चाह रहा है एज अ चैलेंज। तो ये आपके एटीट्यूड से ही डिसाइड होता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई, मगर उनका एटीट्यूड ये था कि हम इस प्रॉब्लम को, ये हमें परेशान करने के लिए नहीं है, हमें इसके पार जाना है और आगे क्या करना है वो देखना है। कुछ लोग ने उसको एक हर्डल मान लिया, एक ऑब्स्टेकल मान लिया, और उसकी तरफ आगे नहीं बढ़े।
बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिला, हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिला, हमें सही साधन नहीं मिला, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाया। आपको किसी साधन की, किसी इंसान के मोटिवेट करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आप अपने आसपास देखें, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों को देखें, तो आपको हज़ारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि आपको किसी से कुछ एनर्जी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का नेचर है। अगर हम बात करें जंगल के राजा शेर की, तो कुछ बात थोड़ा आप सोचिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, फिर आप पाइएगा कि वो ऐसा क्यों है। शेर, लॉयन, अगर देखा जाए तो शेर जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर नहीं है। ही इज नॉट द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। वो सबसे शक्तिशाली जानवर भी नहीं है। वो सबसे ऊंचा जानवर भी नहीं है। वो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे चतुर जानवर भी नहीं है। वो सबसे ज्यादा भारी जानवर भी नहीं है। उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिनकी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि हम बेस्ट नहीं है। मगर फिर भी वो जंगल का राजा आखिर क्यों है? शायद इसलिए, कभी शेर और हाथी का अगर सामना होता है, शेर हाथी को देख करके क्या सोचता है? पार्टी है, पार्टी, आज की पार्टी यही है। और हाथी जो कि उससे 10 गुना भारी है, 10 गुना वजन वाला है, ताकत में भी बहुत ज्यादा है, घबराता है, भाई इससे दूर रहो, इसका दिमाग ऐसा ही है, कब क्या कर दे पता नहीं। और क्योंकि शेर ऐसा सोचता है तो वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि शेर ने कितने बार हाथी को हराया है। तो शेर अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा है। उस जानवर से जंगल के सारे जानवर घबराते हैं, जबकि उससे पावरफुल, उससे ज़्यादा स्मार्ट, उससे ज़्यादा हर तरीके से सशक्त जानवर जंगल में हैं। लेकिन जो एटीट्यूड है वो ही लॉयन को जंगल का राजा बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम शायद स्मार्ट नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें लीडरशिप नहीं है, इसलिए हम लीड नहीं कर रहे हैं। वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा हाइट में अच्छा है, हम हाइट में कम है, हम में ताकत भी कम है, हमें बहुत इंटेलिजेंस भी नहीं है, बहुत कम, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर। तो उनके लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? लीड करने के लिए आपको ये मानना होगा कि आप में लीडरशिप है। ये सोचना भूल जाइए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके ऊपर और लोगों की बातें क्या कहते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरे एग्जाम्पल आपको थोड़े ऊटपटांग लगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं वो। एक दिन जब आप घर से बाहर निकले, सज धज के, बड़ा शानदार सा हेयर स्टाइल बना के, चश्मा, मेरा तो अच्छा नहीं है खैर, चश्मा वश्मा लगा के, गॉगल्स लगा के, क्या बात है, अंदर से आपकी अंदर फीलिंग आज तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा हूँ, क्या बात है। और आप पहुंचते हो अपने दोस्तों के बीच, और आपके दोस्त कुछ इस तरह से आपका स्वागत करते हैं, ये गंदी सी शर्ट तुमने कहाँ से ली, ये कैसा हेयर स्टाइल बना के रखा है, यार तुम इन कपड़ों में बहुत ही गंदे दिखते हो, तुम्हें चलने का कोई तरीका वरीका नहीं आता है। 4-5 लोगों ने आपको सुबह से शाम तक ऐसा कह दिया, तो घर जाने के बाद क्या आपका मूड खराब हो जाएगा? जवाब है शायद यस।
एक और दूसरा दिन लेते हैं। जब आप नॉर्मल तरीके से ही तैयार होगा, ऐसा कोई विशेष तैयारी आपने नहीं की कि आज मैं बहुत अच्छा लगने वाला, नॉर्मल तरीके से आप तैयार हो गए, कॉलेज को चले गए, हम कॉलेज स्टूडेंट आपको मान लेते हैं, और आपके दोस्तों ने कहा यार आज तो तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो यार, ये चश्मा तुम पे बहुत ही खिलता है, ये शर्ट ना तुम कहाँ से लेके आए हो, मुझे भी ऐसी एक शर्ट चाहिए यार, जब तुम चलते हो ना यार क्या चाल है यार तुम्हारी, यार ये स्टाइल तुमने सीखा कहाँ से है। अब जब शाम को आप घर जाओगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, एक बार तो ये बोल ही दोगे यार इतना स्मार्ट भी, कितना कम स्मार्ट भी नहीं हूं मैं, कहीं ना कहीं मुझे मॉडलिंग में भी ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अटपटी लग रही होंगी, मगर ऐसा होता है। हम कहीं ना कहीं आउटसाइडर की बातों से कंट्रोल होते हैं, हमारा मूड और लोगों की सोच से कंट्रोल होता है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि हमारा मूड ना हो गया, कोई स्विच हो गया, बटन दबाया तो ऑन, बटन दबाया तो ऑफ। मैं ये नहीं कहता कि आपको और लोगों की बात से सुनना नहीं चाहिए, मगर आप कैसे लगते हैं, आप कैसे हो, ये बात आप औरों को तय करने ना दें। क्योंकि अगर ऐसा है तो आप अपनी सोच कभी बना ही नहीं पाएंगे। आप वो नहीं है जो आपके जानकार आपके बारे में कहते हैं, आप वो हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। तो एटीट्यूड यही है, आपका एटीट्यूड आप डिसाइड करेंगे, आपकी डेस्टिनी आप डिसाइड करेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ बाई चांस बनेगी या बाई चॉइस बनेगी। और अगर आप बाई चॉइस नहीं बनाएंगे तो ये बाई चांस ही बन जाएगी। बहुत सारे डिसीजन हमने लाइफ में लिए ही नहीं, वो हमारे लिए बाई चांस है। लेकिन आज आप सशक्त हैं, कॉन्शियस हैं, समझते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आज से ही शुरू करें, अपने लिए चीज़ों को चुनें, अपनी राह चुनें, अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य चुनें और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, बिना ये सोचे कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है और वो चलने की कोशिश करता है तो न जाने कितनी बार गिरता है, लेकिन गिरने पे वो ये नहीं सोचता कि मैं दोबारा नहीं चल सकता। वो दोबारा उठता है, दोबारा चलता है, दोबारा गिरता है, दोबारा उठता है, और जब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना नहीं सीख जाता। बचपन में हम भी ऐसे थे। तो जब हम ये जानते हैं कि किसी भी काम को करने में सफलता असफलता आती ही रहती है, लेकिन अगर हमें वो काम करना ही है तो हम उसको करके ही छोड़ते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हम समझदार की जगह शायद कम समझदार हो गए। उम्र तो बढ़ी, लेकिन उम्र से ये इंटेलिजेंस खत्म हो गई कि विफल होना या फेल होना कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक माइलस्टोन है जो ये सिखा रहा है कि तुमने पैर पिछली बार ठीक से नहीं रखा इसलिए तुम गिर गए हो। अगली बार कपड़े झाड़ो, मजबूती से खड़े हो, अगला पैर रखो। धीरे धीरे करते करते आप चलना भी सीख जाएंगे और दौड़ना भी सीखेंगे, और ऐसा भी दिन आएगा कि आप उड़ना भी सीख जाएंगे और आप उड़ेंगे अपने सपनों की उड़ान। आपके सपने आप तय करेंगे, ना मैं ना कोई और। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। ये एटीट्यूड का हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट के लिए जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो।